Hello students, today is the topic dissolution of partnership firm and preparation of कैश और बैंक अकाउंट। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जब भी फर्म डिसॉल्व होगी तो आपको 4 अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें पहला अकाउंट होगा रिलेशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा अकाउंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और चौथा फाइनल लास्ट अकाउंट होगा कैश और बैंक अकाउंट। तो कैसे बनेगा रिलेशन अकाउंट, क्या है वो, मैंने इसको डिस्कस किया। इसके बाद मैंने डिस्कस किया पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो कैसे बनेगा, और फिर मैंने डिस्कस किया आपसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम कैसे बनाएंगे। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि जब भी फर्म डिसॉल्व होगी तो लास्ट में बनेगा कैश और बैंक अकाउंट, और उसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, इस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं आएगा। जैसे बैलेंस शीट में टोटल दोनों साइड का इक्वल होता है, वैसे इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ कैश और बैंक अकाउंट विल बी ऑलवेज इक्वल। अब क्यों इक्वल होगा? क्योंकि जितना पैसा आएगा वो पूरा पेड हो जाएगा। जब आप जितना रिसीव करोगे उतना पेड भी कर दोगे तो बैलेंस निल हो जाएगा, तो वो अपने आप क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। देयर विल बी नो बैलेंस। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका बैलेंस ले आएंगे। तो कैश और बैंक में एक ही बनेगा, या तो कैश या बैंक। ध्यान दीजिएगा, अगर कैश बैंक दोनों दिया है तो आप कोई एक बनाइए, बैंक अकाउंट बनाइए। जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे, जो कैश दी है वो बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान हो जाएगा टू कैश। अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं टू कैश अकाउंट, तो ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो या अगर बैंक बना रहे हैं तो बैंक से पैसा आप विड्रॉ कर लेंगे। फिर आप जो भी बनाएंगे वो पहले, अगर दोनों दिया है तो ध्यान दीजिएगा, आप बैंक अकाउंट बनाइए और कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। अगर आप कैश बना रहे हो तो पैसा जो बैंक में से विड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले बैलेंस। और बैलेंस क्या होता है इसका? डेबिट। क्योंकि एसेट है, ये एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। सबसे पहले हम इसका बैलेंस ले आएंगे। बैलेंस में हम कैश और बैंक दोनों हो सकता है या कोई एक हो सकता है, दोनों को जोड़कर यहाँ लिख देंगे। दिस इज द बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस आया। अब इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट क्या आएगी? नेक्स्ट अमाउंट आएगी जो आपको एसेट से रियलाइज हुई है। ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप पे आप रहेंगे तभी तो बनाएगा। जैसे बैलेंस ले आया उसके बाद देन सी द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, या द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। जो आपने एसेट को डिस्पोज किया है, इसको सेल किया है, तो उससे आपको पैसा मिला होगा। तो अगली अमाउंट ये होगी टू, लिखेंगे क्या? टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये आएगा रियलाइज्ड, रियलाइज्ड ऑन एसेट्स। जो भी आपने एसेट को सेल किया है उससे जो पैसा रियलाइज हुआ है उसको हम यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में। तो फर्स्ट यू हैव टू टेक द बैलेंस, देन यू हैव टू टेक द टोटल अमाउंट रियलाइज्ड ऑन एसेट्स। तो जो एसेट से रियलाइज हुआ है उसको टोटल अमाउंट रखेंगे यहाँ पे। एक दो चीज हो गया। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है कि किसी पार्टनर से कोई पैसा मिल रहा हो। जैसे भी देखा आपने इसके वाले वीडियो में, क्या आपने बनाया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें एक पार्टनर का बैलेंस डेबिट आ रहा था, तो वो डेबिट बैलेंस मतलब रियलाइज हो रहा था, उससे पैसा मिल रहा था। तो अगर पैसा किसी पार्टनर से रियलाइज हुआ है तो वो यहाँ आएगा दैट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है रियलाइज फ्रॉम पार्टनर, रियलाइज्ड फ्रॉम पार्टनर। अगर किसी पार्टनर से रियलाइज हुआ है तो वो अमाउंट यहाँ आएगी। तो ये अमाउंट तो आपके पास ऑलरेडी बैलेंस में था। दूसरा जो आपने एसेट से रियलाइज किया है, एसेट को बेचा है, चाहे वो एसेट रिकॉर्डेड एसेट हो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट हो, टोटल आप यहाँ लिखोगे टोटल अमाउंट रियलाइज्ड ऑन डिस्पोज्ड ऑफ एसेट, रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड बोथ। उसके बाद मैंने तीसरा बताया कि एक पैसा ये भी मिल सकता है, क्या? ये है पार्टनर कैपिटल। अगर किसी पार्टनर का
कैपिटल बैलेंस डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो वो पैसा उससे रियलाइज होगा, उसको भी यहाँ पे हम डेबिट साइड शो करेंगे। तो ये था जो अमाउंट रिसीव्ड हुई। अब पेमेंट कहाँ होगी? पेमेंट लिए ध्यान रखिएगा, पेमेंट में सबसे पहला आएगा आपका पेमेंट, आपने जो लायबिलिटी पे की है, तो उसको क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या है? पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो पेमेंट आप या लायबिलिटीज, जो आपने लायबिलिटी का पेमेंट किया होगा। देखिए आपको मैं पढ़ाया था लाइजेशन अकाउंट, दिखाया था कि वहां लायबिलिटी को हम पेड करते हैं, उसकी एंट्री क्या होती है? लाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसको हम डेबिट साइड ऑफ लाइसेंस शो करते हैं। तो जो लायबिलिटीज पेड है वो लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और ये क्या है? ये है एक्सपेंसेस। अगर जो एक्सपेंसेस हुए हैं ऑन रियलाइजेशन, उसका पेमेंट फर्म ने किया है, तो वो आएगा नेक्स्ट पे। इसके बाद तीसरा क्या हो सकता है? वो है पार्टनर का लोन। किसी पार्टनर ने लोन दिया है, तो वो लोन का पेमेंट होगा। जो भी आपने देखा, इसके पहले बताया था मैंने आपको इस वीडियो की लास्ट वीडियो में, जिसमें हम बनाया था पार्टनर लोन अकाउंट, तो आपने वहां एंट्री पास की थी, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये पेमेंट हो रहा है पार्टनर लोन का, तो ये भी लिखना है। तो पहले आप देखोगे जो पेमेंट हुआ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, फिर देखा आपने पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, अगर कुछ हुआ है तो उसका पेमेंट हुआ होगा जो हमने पे किया है। इसके बाद पार्टनर का लोन पेमेंट होता है, वो कितनी अमाउंट है। इसके बाद देखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो पार्टनर्स का बैलेंस आएगा, जो पार्टनर का बैलेंस आएगा कैपिटल का, तो वो पेड होगा। तो कौन कौन पार्टनर, मान लीजिए 2 पार्टनर है और भी, तो कितनी कितनी अमाउंट पेड हुई है वो तोड़ करके आप यहां डाल दोगे, तो ये पेमेंट ऑफ कैपिटल हो गया। तो अगर कैपिटल पेमेंट हो रही है इस साइड आएगी, और अगर क्या हो रही है रियलाइज, अगर पेड है इस साइड आएगा, और अगर क्या है रियलाइज इस साइड आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसका टोटल करोगे दोनों साइड का, तो दोनों साइड का टोटल क्या आएगा? इक्वल आएगा। ये दोनों अमाउंट क्या होंगी? बराबर होंगी। दोनों साइड टोटल इक्वल आएगा, क्योंकि मैंने कहा है आपसे जितना पैसा आएगा वही पूरा पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि अब सारे अकाउंट क्लोज होने हैं, फर्म बंद हो चुकी है, उसका वर्क क्लोज हो गया है, तो उसके सारे अकाउंट्स भी क्लोज होंगे। तो लास्ट में जो अकाउंट होगा वो कैश और बैंक अकाउंट होगा। जितना भी पैसा अभी तक रियलाइज हुआ है वो सब पेड कर दिया जाएगा, और पेड का ऑर्डर यही है कि पहले आउटसाइड लायबिलिटीज पेड होगी, जिसमें लायबिलिटी की अमाउंट दी गई है। अगर कोई एक्सपेंसेस हुआ है तो वो भी आउटसाइड है, उसको पेड करना पड़ेगा। फिर पार्टनर का लोन पेड करेंगे, फिर पार्टनर की कैपिटल वापस करेंगे। इसके बाद अगर बचता है तो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए जनरली यहाँ ये ऑर्डर है, ये सीक्वेंस है पेमेंट करने का। ये गलत नहीं होगा जब आप एक एक को ठीक से देखेंगे कि पहले क्या हुआ, फिर क्या रिसीव होगा, फिर क्या रियलाइज होगा, फिर कैसे कैसे पेमेंट होगा। जब आप क्वेश्चन को देखते जाओगे तो सारी चीजें आएंगी, और बाद में जब टोटल करोगे तो ये बैलेंस शीट की तरह इक्वल हो जाएगा। और उसका रीजन यही है कि जितना भी रियलाइज हुआ है वो टोटल पेड हो जाएगा। तो देयर इज नो बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से ये लास्ट में टैली करेगा, और टैली करके इसका मतलब ये है कि आपने इसके पहले जो वर्क किया है वो आपका सही है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। कि अगर आपने बनाया है रिलेशन अकाउंट बनाया है, पार्टनर लोन अकाउंट बनाया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो वो आपका सही है। अगर ये इक्वल हो जाता है तो जनरली ये मान लिया जाता है कि इसके पहले के जो अकाउंट बने हैं वो सही हैं। और वो अकाउंट कौन से हैं? पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर लोन अकाउंट, तीसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये लास्ट अकाउंट था जिसको आप लास्ट में बनाएंगे। तो अब देखिए आपका कंप्लीट हो गया। पहला हमने आपको पढ़ाया रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा पहले वीडियो में। दूसरी वीडियो में बताया मैंने आपको कैसे बनाओगे आप पार्टनर लोन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैसे बनाओगे कैश और बैंक अकाउंट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज यहाँ और मैं बतानी है, कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता है और ये दिया होता है लायबिलिटी साइड। तो ध्यान दीजिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे और लायबिलिटी करते हैं वैसे ये भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी है, उसी तरह इसको भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन
बट क्वेश्चन क्या बनता है, सपोज करिए क्वेश्चन में कहीं कैश बैंक नहीं दिया हुआ है, देयर इज नो बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। जब बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तब आप यहां बनाओगे बैंक अकाउंट, तब कैश अकाउंट नहीं बनेगा, तब क्या बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपको पता है, आपने पढ़ा है कैश बुक में डबल कॉलम जिसमें बैंक कॉलम होता है, तो बैंक का बैलेंस दोनों हो सकता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। जो डेबिट बैलेंस उसे क्या बोलते हैं, कैश एट बैंक, वो आपकी एसेट होती है। और जो दूसरा है क्रेडिट बैलेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जब आप बैंक का बैलेंस क्रेडिट होगा तो ओवरड्राफ्ट होता है। तो अगर क्वेश्चन में कैश बैंक बैलेंस नहीं दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तब आप इसका बैलेंस यहां ले आओगे, ओवरड्राफ्ट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इस केस में ओवरड्राफ्ट को ट्रांसफर मत करना, डोंट ट्रांसफर टू ओवरड्राफ्ट इनटू रिलाइजेशन अकाउंट व्हेन कैश एंड बैंक अकाउंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन में कैश का बैंक अकाउंट नहीं दिया हुआ है, उस केस में हम बैंक ओवरड्राफ्ट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, कहाँ, रिलाइजेशन अकाउंट में। फिर कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे और लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। वही ओवरड्राफ्ट यहाँ बाई बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। उसके बाद जो अमाउंट रियलाइज हुई है, पेड हुई है, उसको डाल दीजिएगा, अपने आप ये इक्वल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कैसे होगा, कहाँ से होगा, जो अमाउंट आपको एसेट से रियलाइज हो रही है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन में केवल ओवरड्राफ्ट दिया हो, कैश बैंक न दिया हो, तब ओवरड्राफ्ट की अमाउंट यहाँ आएगी एज ए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस, और उसके बाद सारी अमाउंट जो ये दी हुई है एज पर गिवन क्वेश्चन, इसको आप यहाँ पुट करोगे और ये इक्वल हो जाएगा। तो इसमें ओवरड्राफ्ट ऑटोमेटिकली अपने आप पेड हो रहा है, कहाँ पेड हो रहा है, जो अमाउंट रियलाइज हुई वो भी बैंक में जा रही है, तो अपने आप ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा और डायरेक्टली वो पेमेंट हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट भी दिया हो, कैश बैंक भी दिया हो, तब ध्यान दीजिएगा ओवरड्राफ्ट को हम थर्ड पार्टी और आउटसाइड लायबिलिटी ट्रीट करेंगे और इसको हम ट्रांसफर करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट में। और कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट साइड जाएगा और उसके बाद पेड हो जाएगा टू बैंक भी हो जाएगा, दोनों साइड से होगा। क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे और डेबिट साइड में जो पे करेंगे, तो उसको हम शो करेंगे कहाँ, रिलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे। और कैश अकाउंट नहीं है, केवल ओवरड्राफ्ट है, तो उसको हम यहाँ शो करेंगे। इसको भी आप माइंड में रखिएगा। अब आप क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाइए, इलस्ट्रेशन से लगाइए, समझिए, जहां डाउट हो उसको पूछिए और रिस्पांस करिए। क्वेश्चन में आप जो भी समझ नहीं आ रहा है, आप नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में आप इसको पूछ सकते हैं, लेकिन जरूरी है प्रैक्टिस। अकाउंटिंग वांट्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस, अकाउंटिंग नीड्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा इसे आप करोगे। तो अब आप क्वेश्चन लगाइए और प्रॉब्लम को पूछिए। थैंक यू।